हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के तहत इस समय पढ़ रहे हैं, तो हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं वर्ग निकालना, यानी कि जो हमारा स्क्वायर या वर्ग होता है उसको निकालना आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो अभी कल की क्लास में हमने आपको बोला था कि आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग बिल्कुल याद होने चाहिए। यहाँ तक ना कोई ट्रिक ना कुछ भी, आपको डिट्टो याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक के वर्ग। तो हमने आपको कल बताया भी था 1 तक के 20 के वर्ग आपको याद करने हैं, जिसमें कोई ट्रिक नहीं चलती है, क्योंकि इतने वर्ग अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप ट्रिक के माध्यम से कितना भी सीख लें, लेकिन आप आंसर को जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो हमने बताया था कल की जो हमारा 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसके बाद 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना था 100। यानी कि ये आसान है बहुत याद करना, जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमने बताया 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग हमारा कितना था 400। यानी ये आपको याद ही करने हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपको कोई ट्रिक सिखाई जाए या कुछ भी सिखाया जाए। ठीक, तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इन वर्ग को याद कर लिया होगा। और देखिए, क्लास की ड्यूरेशन पे फर्क नहीं पड़ता है कि लंबी है कि छोटी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। कि कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई क्लास कभी 40 मिनट की आ रही है, कभी 30 मिनट की आ रही है, तो इसका कोई भी मायने नहीं रखता है। क्लास 15 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 4 घंटे की हो, आपको कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है बस आप उसको सीखते चलिए, वो आपके काम आएगा, क्लास काम नहीं आएगी। क्लास हम पढ़ा दें 2 घंटे की, अब उसमें कुछ सीखने को ही ना मिले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपको कुछ सीखने, जो सिखाया जा रहा है वो आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक, तो हम फिर से कह रहे हैं एक बार कि आपको 1 से 20 तो याद होने ही चाहिए, और कोशिश कीजिए 25 तक आप वर्ग को एकदम याद करके रखें। ठीक है, चलिए ठीक, पढ़ते हैं आगे। कल हमने आपको एक रूल बताया था कि जिसमें कहा था कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है, यानी कि कोई भी संख्या जो 5 पर समाप्त होती है, 5 पर समाप्त होती है, तो उन संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 25। अगर हमें 25 का वर्ग निकालना है, यानी कि आपको रैंडमली सारी संख्याएं याद हो जाएंगी, देख के ही आप बता सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। हमने कहा कि इस संख्या का आपको क्या लिखना है, वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, और जो इधर की संख्या है इसकी अगली संख्या या प्लस 1 करके उससे गुणा कर देते हैं। तो 2 की अगली संख्या कितनी है, 3, तो 2 3 6। आप इसको जस्ट देख कर लिख सकते हैं, कोई वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं हम 65। ठीक, तो इसको देखना है आपको, जस्ट आपने लिखा सबसे पहले 25 और 6 के आगे 7, 42, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने कल आपको सिखाया था कि जो संख्याएं 5 पर समाप्त होती हैं उनका वर्ग आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, बस आपको क्या करना है कि जो इधर की संख्या है वो हर बार 25 ही आएगा, 25 लिखना है, और जो इधर की संख्या है तो उसकी अगली संख्या से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक और ले लेते हैं 95, तो इधर तो लिखना है 25 और 10 नेमा 90, हो गया आंसर। 9025 का क्या होगा, वर्ग होगा। आप ले लीजिए 15, 25, 1 का 2 से गुणा, 2 15 15 225। यानी कि हमने आपको बता दिया कि जो संख्याएं हमारी 5 पर समाप्त होती हैं उन संख्याओं को जस्ट देखना है और उनके वर्ग को लिख देना है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम 1 2 3 ट्रिकों के माध्यम से 1 से लेकर 99 तक जितने भी वर्ग हैं उनको निकालना सीख जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं 1 से 25 या 1 से 20 तक के वर्ग
आपको याद होने चाहिए, उसमें कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, वो तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं, जो आज सिखाएंगे और कल एक लास्ट मेथड सिखा के इस वर्ग की टेक्निक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये मेथड को बड़े ध्यान से पहले आप सुनिए, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। देखिए मेथड क्या है कि कुछ संख्याएं हैं जो बेस नंबर के पास होती हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा बेस नंबर कितना है 50, एक बेस नंबर हमारा कितना है 100, यानी कि 50 और 100 के पास जा रहा है। ठीक, कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि जो 50 के नियर अबाउट है या 100 के हमारे क्या है नियर अबाउट है। जैसे अगर हम लिखना शुरू करें तो 51, 52, 53 और कहां तक 60 तक, अगर इन संख्याओं को लिखें तो देखिए 50 के ठीक अगले अंक हैं। अगर हम इधर से लिखें तो 41, 42, 43 और कहां तक लिखते हैं मान लीजिए 50 तक। तो ये संख्याएं हमारी क्या है कि इसका बेस नंबर हमारा कितना हो गया 50, यानी कि 50 से कुछ ज्यादा है या 50 से हमारी क्या है कुछ कम है। तो बड़े आराम समझिए, ऐसे ही हम चलेंगे 91, 92, 93 इस तरीके से। तो अभी आपको देखिए 2 बार में सारे वर्ग याद हो जाएंगे, 25 तक तो आपको याद ही करने हैं। उसके बाद 5 जिन संख्याओं के पीछे आ रहा है वो सारे वर्ग आपको याद ही हैं, कोई भी आ जाए। अब हम सीख रहे हैं 41 से लेकर 60 तक के वर्ग, यानी कि एक बार इसको और एक बार इसको सीख लेंगे, फिर हम सभी स्क्वायर पर एक नियम आपको बता देंगे जो हर जगह हमारा क्या होगा अप्लाई होगा। तो अभी आपको सीखना है ये वाला रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि बेस नंबर हमारा कितना है 50, यानी कि 50 की जो अगली लाइन की संख्याएं हैं और 50 से जो पिछली लाइन की संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं के वर्ग को कैसे निकाला जाता है। तो मतलब हमारा क्या कहने का है कि 50 में या तो कुछ प्लस हो रहा है या 50 में हमारा क्या हो रहा है माइनस, और हम कितने पे आ रहे हैं 50 पे आ रहे हैं। जैसे इस 43 में प्लस करेंगे तो हम कहां जाएंगे 50, और इस 53 में माइनस करेंगे तो हम कहां पर आ जाएंगे 50। जैसे हम आपको जोड़ना सिखा रहे थे 92 प्लस 98 प्लस 94, इसको ऐड करना हो तो हमने कहा कि इसका -2 कर दीजिए, इसमें +2 कर दीजिए और इसमें -4 कर दीजिए। तो ये कितना हो गया हमारा 90, ये कितना हो गया हमारा 100 और ये हमारा कितना हो गया 90। अब इसको जोड़ना आसान है, 90 90 180 280 हो गया हमारा। अब बस ये देखना है तो ये +2 से कट गया, माइनस यहाँ ऐड हो गया तो 284 हमारा क्या हो गया आंसर। तो बेस नंबर के आधार पे हम वहां भी कर रहे थे, तो यहां पर भी हम आपको सिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं उसको समझिए। कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि जो या तो 50 से थोड़ा ज्यादा है या 50 से हमारी क्या है थोड़ा कम है। तो उन संख्याओं के वर्ग को कैसे निकाला जाता है उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमें वर्ग निकालना है पहले उन संख्याओं का जो 50 से ज्यादा है, और संख्या हमारी कितनी है 51, संख्या कितनी है 51। अब हमें 51 का वर्ग याद तो है नहीं, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका 51 का 51 से गुणा करें, तो हमारा लगेगा समय कि भाई 51 का 51 से गुणा करें तो कुछ ऐसा पता चल जाए कि हम देख कर ही नंबर को लिख पाए कि इसका वर्ग हमारा कितना होगा। तो आपको करना क्या है जो संख्याएं 50 से ज्यादा नंबर की हैं, तो सबसे पहले आपको इस संख्या यानी कि कितना ज्यादा है 1, ठीक है, तो इसका लिखना है आपको वर्ग, और हमेशा 2 डिजिट में ही लिखा जाएगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। तो आप कितना लिखेंगे 01, कितना लिखेंगे 01, यानी कि 2 डिजिट में ही आपको लिखना है। तो आपने कितना लिख दिया 01। अब बची ये संख्या, ठीक। अब आपको देखना है ये टोटल संख्या 50 से कितना ज्यादा है, तो 51 यानी 1 ज्यादा है, तो उसको आपको 25 में क्या कर देना है ऐड, 25 में ऐड कर देना है या जोड़ देना है, 25 में ही करना है, ठीक है, कर देना है। तो 25 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो अब फिर से समझिए ट्रिक क्या कह रही है। ये ट्रिक ये कहती है कि जितना 50 से ज्यादा, यानी कि आप इधर साइड जाएंगे 50 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का आपको लिखना है वर्ग, और वर्ग हमेशा लिखना है डबल डिजिट में, यानी 01 लिख दिया आपने। अब दूसरा देखना है ये पूरी संख्या 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसी 1 को 25 में क्या करना है जोड़ देना है, भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से एक और देखते हैं तो आप समझ जाएंगे यहां पर बड़ी आसानी से। जैसे अगली संख्या हम लेते हैं 52 का वर्ग निकालना है,
तो 52 50 से ये वाली कितना है 2, तो इसका वर्ग हमारा कितना हो गया 0,4। ठीक, कितना हो गया 0,4। अब ये टोटल संख्या 50 से कितना ज्यादा है, यानी कि +2 चल रही है, तो ये +2 किसमें जोड़ना है आपको 25 में, तो 25 2 27, तो 27,04 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ, यानी कि इसमें 2 ही स्टेप पे काम करना है। पहला आपको देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका लिखना है वर्ग, और उसी को जितना ज्यादा है उसको 25 में जोड़ देना है, भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको फिर से देख लीजिए, 2 ही स्टेप इसमें करनी है। क्या क्या, फिर से एक बार देखिए समझ जाएंगे। 52 से ही समझते हैं, वर्ग हम निकाल रहे हैं किसका 52 का। ठीक, बेस नंबर हमारा कितना है 50। अब आपको देखना है कि ये संख्या 50 से कितना ज्यादा है। आपने कहा कि सर 2 ज्यादा है, तो यहां पर 2 का वर्ग लिख दीजिए 0,4 लिख दिया। अब इसी जितना ज्यादा है 2, इसी को 25 में क्या कर देना है ऐड, तो 25 और 2 कितना हो गया 27, तो 27,04 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि बस आपको इतना ही देखना है, जितना ज्यादा है उसका वर्ग लिखो और उसी संख्या को 25 में क्या कर दो ऐड कर दो, भाई आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और दूसरा नंबर लेते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे संख्या हमारी है 53, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, तो कितना ज्यादा है 50 से 3, तो 3 का वर्ग लिखा 0,9, और इसी 3 को 25 में ऐड कर दीजिए, तो 25 3 कितना हो गया 28, तो 28,09 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ करने नहीं, आपको सोचने नहीं, आप डायरेक्ट आंसरों को लिख सकते हैं। तो अभी आज की सीखने के बाद कल हम आपको कंप्लीट जब ट्रिक बता देंगे, तो आपको 1 से लेकर 99 तक कोई भी वर्ग हो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि 25 तक के या 20 तक के वर्ग आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक, तो ये समझ आ गया। अब हम अगला नंबर लेते हैं 54, 54 निकाल देंगे आप आसानी से। तो कितना ज्यादा 4 चौकू 16, 4 का वर्ग लिख दिया 16, और 25 4 कितना हो गया 29, तो 2916 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बात समझ आई कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आप क्विक आंसर के माध्यम से सभी वर्गों को बता सकते हैं। अगला ले लेते हैं 55, तो ये तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा क्या कहता है कि इसका वर्ग लिखो 55 25, और अगली संख्या से क्या कर दो गुणा कर दो, 5 छक्का 30, ये हो गया। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है, ये 5 वाला है, जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि कितना ज्यादा है 5, तो 5 का वर्ग लिखा 25, और इसको 5 को 25 में ऐड कर दो, कितना हो गया 30, तो 3025 हमारा क्या हो गया आंसर। आई बात समझ। अगला 56 नंबर लेते हैं, कितना ज्यादा है 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और इस 6 को 25 में क्या करना है ऐड करना है, 25 6 31, तो 31 36 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आप हम नियर अबाउट पढ़ रहे हैं 50 के, ऐसे आपको 100 का सिखा देंगे। तो अभी तो हम जस्ट एक एक लाइन का सीख रहे हैं, बाकी आपको पूरा बता देंगे कि 50 के बेस पे 100 के बेस पे आप सारे स्क्वायर को निकाल सकते हैं। चलिए आई बात समझ। तो हम एक नंबर दे रहे हैं, उसका आप खुद निकालिए। 57 यानी 57 का वर्ग। क्या करना, कितना ज्यादा है 7 49, और इसी 7 को 25 में क्या करना है ऐड करना है, तो 25 7 कितना हुआ 32। अब देखिए न्यूमेरिकल अगर एडिशन में कुछ गलती हो जाए तो उसको नहीं पकड़ना है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो कितना हो गया 3249। आपको 58 का वर्ग निकालना है, क्या करना है कुछ नहीं, कितना ज्यादा 8 8 8 64। ठीक है, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, और यही 8 जोड़ दीजिए, 25 8 कितना हुआ 33, आ गया आंसर। 59 का वर्ग निकालना है, क्या करना है, कितना ज्यादा 9 का वर्ग 81, और 25 में ऐड कर दिए, कितना हो गया 34। तो कुल मिला के आपको समझ आया कि आपको कुछ भी नहीं मेहनत करनी, दिमाग नहीं लगाना है। अगर संख्या 50 से ज्यादा है, बेस नंबर से हमारी कितनी ज्यादा है, बस उतने का वर्ग लिख दीजिए और उसी को 25 में जोड़ दीजिए, भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं, आप सारे आंसर को कर पा रहे होंगे उम्मीद है हमें, कि अभी हमने आपको बताया जो संख्याएं 50 से ज्यादा है, यानी कि उसके पास भी हैं और ज्यादा भी हैं, तो उनका वर्ग आपको निकालना सिखाया। 2 स्टेप ध्यान में रखनी है, जैसे 51 का वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, कितना ज्यादा है 1, 1 का वर्ग 1 होता है तो डबल स्टेप लिखना 0 1, और बस कितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर दीजिए 26। अगला निकालना हमें 52 का वर्ग,
कितना ज्यादा है 2, तो 0,4 लिखिए और इसी 2 को ऐड कर दीजिए 25 में 27, 53 का वर्ग कितना ज्यादा है 3, तो 0,9 और कितना हो गया 28, 54 का वर्ग कितना ज्यादा है 4, 16 और इसको ऐड कर दीजिए 29, 55 का वर्ग आप जानते ही हैं कितना ज्यादा है 5 का वर्ग 25 और 25 और 5 30, 56 का वर्ग कितना ज्यादा है 6, 36 और 25 6 31। आप आसान से लिखते चले जाएंगे सारे वर्ग। तो ये उस कंडीशन में है कि जो संख्याएं 50 के पास भी हैं और 50 से ज्यादा है, तो उस स्थिति में इस तरीके से इसके वर्ग को निकालते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगला स्टेज सिखाने। आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, बस इतने 2 ही स्टेप है। जितना ज्यादा है उसका वर्ग लिखिए और उसी को 25 में ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले, इसी क्रम में समझाते हैं आपको। ये तो वो संख्याएं थी कि जो 50 से ज्यादा थी, पास भी हैं और 50 से ज्यादा है। अब हम उन संख्याओं को ले रहे हैं कि जो 50 के पास भी हैं और 50 से कम है। जैसे 41 50 से कम है, 42 ये भी कम है, 43 ये भी कम है, 44 ये भी कम है, 45 46 47 48 49 ये सारी संख्या। ठीक, अब इसके वर्ग को निकालते समय क्या करना है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमें वर्ग निकालना है 49 का। ठीक है, तो 49 के वर्ग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था कि जितना ज्यादा है उसका वर्ग लिखते थे और उसके बाद उसी संख्या को 25 में जोड़ देते थे। यहां क्या करना है, 50 से कितना कम है, तो ये 1 कम है, तो 1 का वर्ग लिखेंगे 0,1। ठीक, और इसी को 25 से घटा देंगे, तो 25 में से 1 घटाया कितना आ गया 24, तो 24 0,1 हमारा क्या हो गया 49 का वर्ग हो गया। अगली संख्या हम लेते हैं 48, ये कितना 50 से कम है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 0,4 और इसी 2 को 25 से घटाएंगे तो कितना होगा 23। अगली संख्या लेते हैं 47, इसका वर्ग निकालना हो तो देखिए 50 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 0,9। इसके अलावा 25 से 3 घटा देंगे कितना हो गया 22। तो अब आप समझ पा रहे क्या किया मैंने, 2 स्टेज हैं कि हम, चलिए आप फिर से बताते हैं। स्टेप 1 2 करके समझ लीजिए। बेस नंबर हमारा कितना है 50। ठीक, अब एक कंडीशन है कि 50 से संख्या ज्यादा हो और एक कंडीशन है कि 50 से संख्या कम हो। जैसे मान लेते हैं कि 50 से संख्या हमने कम ले ली 43, इसका वर्ग निकालना है, और एक 50 से ज्यादा संख्या ले ली 53, इसका वर्ग निकालना है। ठीक, दोनों। अब दोनों के वर्ग में अंतर क्या है कि जब इसका वर्ग निकालते हैं तो स्टेप 1 हमारा क्या काम करता है, हम ये देखते हैं कि कितना ज्यादा है, तो ये 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग लिखते हैं 0,9 और इस जितना ज्यादा है उसी को 25 में जोड़ देते हैं, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, ये आ गया जब संख्या 50 से ज्यादा है। एक कंडीशन है कि जिसमें संख्या 50 से कम है, तो हम देखते हैं कि कितना कम है। ये 43 लिखा हुआ है तो ये 50 से कितना कम है 7, तो 7 का वर्ग लिखा हमने 7 सते 49। ठीक, अब 25 में से 7 घटा दीजिए कितना आएगा 38, बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो जब संख्या ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है और जब संख्या कम है तो 25 से घटा देना है, और भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको करना है, आपको धीरे धीरे पहले इन 2 की प्रैक्टिस कीजिए तो सारे वर्ग आपको निकालना आ जाएगा। कल हम आपको यूनिवर्सल ट्रिक बता देंगे कि जिसमें आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो ठीक, तो कोई भी नंबर हो, जैसे आपको निकालना है कितने का, मान लेते हैं 46 का वर्ग। ठीक, तो कितना कम है 50 4, तो 4 चौकू 16 लिख दिया आपने। ठीक, और उसके बाद इसी 4 को 25 से घटा देना है तो कितना होगा 2116। तो दोनों आपको समझ आ गई कि 50 की अगली 50 की पिछली किसी भी लाइन का आपको वर्ग निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 50 के साथ में याद कितना रखना है 25 को, जोड़ घटाना इसके साथ होगा, बाकी आपको लिखना है वर्ग। तो कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है, जितनी संख्या ज्यादा है उसका वर्ग लिखिए, उसी को 25 में जोड़ के लिख दीजिए। जितनी संख्या कम है उसका वर्ग लिखिए, उसी को 25 में घटा के लिख दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे आप 44 ले लेते हैं। 44 का कितना हो, कितना कम है 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और उसके बाद 25 घटा दीजिए तो 19
और 6 कितना हुआ 25, तो 1936 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक इस साइड का और आपको बता देते हैं, 49 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग 0,1, और उसके बाद इसी 1 को 25 से क्या करना है, कम कर देना है, तो 24,01 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो बात समझ आई। तो ट्रिक आप अच्छे समझ गए होंगे। एक स्थिति है जब संख्या 50 से ज्यादा है और एक स्थिति है जब संख्या 50 से कम है। जितना ज्यादा है उसका वर्ग लिखिए और उसको 25 में जोड़ के लिख दीजिए, जितना कम है उसका वर्ग लिखिए और उसी को 25 से घटा के लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम फिर से एक बता दे रहे हैं, 48 का वर्ग निकालना हो तो क्या करना है आपको, 2 50 से कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग 4। अब इसी को किससे घटा देना, 25 से, तो 25 से 2 गया कितना हुआ 23, 23,04 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि एक ट्रिक है, पहले इसको आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि नंबर आप ट्रिक आ जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास इतनी छोटी सी रहेगी, इसके बाद हम लोग कल इसको समाप्त करेंगे और आपको स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।